अलग रह रही पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। भले ही उसने उसके साथ रहने का प्रयास किया हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि भले ही पति दावा करता है कि वह अलग रह रही पत्नी के साथ सहवास करने के लिए तैयार है, फिर भी वह दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने इसलिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे पत्नी और उसके 2 बच्चों को 18,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। पीठ ने इस अधिनियम को ध्यान में रखा कि सीआरपीसी की धारा 125(4) एक महिला को रखरखाव का दावा करने का अधिकार देती है अगर वह व्यभिचार में रह रही है, या अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। उपरोक्त तत्वों में से कोई भी पति द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि केवल यह कहना कि वह हमेशा तैयार था और सहवास के लिए तैयार है, रखरखाव का भुगतान करने के दायित्व से खुद को मुक्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी ने अपनी कंपनी छोड़ दी है। कोर्ट ने 9 फरवरी को पारित आदेश में कहा, पति ने भरण पोषण के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के कई प्रयास किए थे, जो वैवाहिक घर छोड़ चुकी थी। पत्नी ने दावा किया था कि पति ने उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी और इस तरह उसे ससुराल छोड़ने और अपने माता पिता के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पति ने तर्क दिया कि वह पहले से ही आर्थिक नुकसान में था और उसने 15 लाख रुपए की राशि भी उधार ली थी, जिसे उसे अब चुकाना है। हालांकि पीठ ने कहा कि पत्नी खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ थी और यह पति का मामला नहीं है कि उसकी अपनी स्वतंत्र कमाई है। भले ही वह आर्थिक तंगी की स्थिति में हो, वह अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों के भरण पोषण से भी नहीं बच सकता। चूंकि पति ने भरण पोषण की राशि के साथ साथ शैक्षिक खर्चों के प्रति अपनी देनदारी पर विवाद नहीं किया है, यह उसका मनोबल और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह इसे बनाए रखे। पत्नी जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, न्यायमूर्ति डांगरे ने रेखांकित किया। इन्हीं टिप्पणियों के साथ बेंच ने पति की याचिका खारिज कर दी। पति की ओर से अधिवक्ता आर व्यास पेश हुए। अधिवक्ता ए फिदवी ने पत्नी का प्रतिनिधित्व किया। कोर्ट ने पति के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि वह भारी आर्थिक घाटे में है और इस तरह भरण पोषण का भुगतान नहीं कर सकता है।